हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। जो जेकेबी कांस्टेबल का सिलेबस है उसमें फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम है। देखो, नंबर सिस्टम से डायरेक्टली क्वेश्चन कोई नहीं आ सकता क्योंकि ये एक बेस है। नंबर सिस्टम मीन्स नंबरों का सिस्टम पढ़ना है, गणित पढ़ना है, उस पर कैसे कैसे काम करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। बट इसमें से क्वेश्चन पता है कैसे बनेगा? जैसे हमें पता है जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे सॉल्व होंगे? नंबर सिस्टम से सॉल्व होंगे। जब रीजनिंग में नंबर सीरीज आएगी वो कैसे सॉल्व होगी? वो इसी से सॉल्व होगी, नंबर सिस्टम से। हमें अगर बॉडमोस्ट पता है, अलग अलग तरीके पता है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स कितने प्रकार के हैं। दूसरे नंबर देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तीसरे नंबर आएगा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फोर्थ पे बोर्ड मास रूल। फिफ्थ में स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। सिक्स में इंडिसेस एंड पावर्स। इसमें सर्ट्स भी ऐड कर लो, SURDS, ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। पहले बात करें नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर होते क्या है? जो गिनती के अंक है ना, एक से लेके अनंत तक, वो सारे नेचुरल नंबर है। अब मैं इसको रीड करता हूँ। नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? जो एक, दो, तीन, चार, ये सारे नंबर हैं, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। क्लियर है? अब सेकंड पे आता है होल नंबर्स। देखो, होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर नेचुरल नंबर्स अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो डाल दें तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर। जीरो प्लस नेचुरल नंबर बिकम होल नंबर्स। क्लियर है? ये होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर प्लस जीरो। जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो होल नंबर्स हो गए। आओ नेक्स्ट देखें, इंटीजर्स। देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं, समझना बात को। हमने कभी ये वाला देखा है? जीरो से लेके प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, -1, -2, -3, जो इस पे सारे नंबर आते हैं ना, वो इंटीजर्स है। ये वाला पार्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये वाले नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ पे जीरो। क्लियर है? अब पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स आर होल नंबर along with their negative numbers। क्लियर है? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या आ गए? इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स कितने तरह के? तीन तरह के। यहाँ पे देखो, पॉजिटिव वाले ये आगे, नेगेटिव वाले -1, -2, -3, -4, और जीरो, यानी कि वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। अब आगे देखें रेशनल नंबर। बात समझना, रेशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो PYQ की फॉर्म में होता है, यानी कि बट्टा, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। बट कंडीशन ये है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। Q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो हो गया तो ये इन्फिनाइट पे चला जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन रीड करें। रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q not equals to जीरो। क्लियर है? अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसको हम बट्टे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर रेशनल P/Q की फॉर्म में है तो इरेशनल नहीं लिख सकते। जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हो गए? इरेशनल के। आपको क्लियर है? अब पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाए कि चूज द ऑड वन आउट, ठीक है। ध्यान इधर, ऑड वन आउट, और उसमें लिखा हुआ है 3/4, 4/7, 5/9, और एक लिख दिया √2। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप सोचो एक बार कि ये सॉल्व करने के लायक है क्वेश्चन? नहीं है ना। अब इसमें हमें पता होना चाहिए ये सारे रेशनल नंबर्स हैं और ये एक इरेशनल नंबर है। यही लॉजिक है, सिंपल सा। क्लियर है? आगे देखें। अब इवन एंड ऑड क्या होता है? देखो, द नंबर डिविजिबल बाई 2 आर इवन नंबर। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो डिविजिबल बाई 2 नहीं होते। 1, 3, 5, 7, 9। क्लियर है? अब प्राइम नंबर्स, अभाज्य नंबर, ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, मतलब उनको या तो खुद से डिवाइड किया जाता है या तो 1 से डिवाइड किया जाता है। जैसे 2 है, इसके कितने फैक्टर हैं? 2 और 1, 3 के।
या तो खुद 3 होगा या तो 1 होगा। जैसे 5 है, या तो 5 होगा या तो 1 होगा, या तो 7 है, जैसे 7 होगा 1 होगा। 7 के बाद क्या आता है? 11, 13, 17, 19, 23, 29। क्लियर है? ये सारे प्राइम नंबर्स है। अब बोल रहा है कौन सा इवन प्राइम नंबर है? 2, एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही है। इतना क्लियर है? आगे बढ़े, हम देख रहे हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स को छोड़ के, 0 और 1 को छोड़ के सारे क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। इतना क्लियर है? अब जो 0 है और 1 है, ये नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। समझना बात को। प्राइम होने के लिए उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। 0 के कितने फैक्टर हैं? है कोई फैक्टर? 1 के कितने फैक्टर हैं? है कोई फैक्टर? एक ही, खुद ही वो फैक्टर है। अगर माना जाए फैक्टर देखा जाए तो वो खुद ही है। इसका मतलब ये नाइदर प्राइम नार कंपोजिट है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें। उसके बाद आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। एक्चुअली एलसीएम और एचसीएफ में से आपको क्वेश्चन आ सकता है। आप समझना बात को। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? हमें पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 नंबर दिए हुए हैं, 12 और 16। ठीक है? अब मुझे बताओ कि इसके कॉमन मल्टीपल कौन से होंगे? 12 और 16 के सबसे छोटे वाला कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? पहले 12 के मल्टीपल लिख दे। मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाई करना है। 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। इतना लिखा। अब 16 का देखते हैं। 16 एकम 16, 16 दूने 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64। हम इतने लिखते हैं। ठीक है? बात सुनना मेरी यहाँ ध्यान से। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमने इनके मल्टीपल्स लिख दिए। अब कॉमन वाला कौन सा है? आपको दिख रहा है यहाँ पे भी 48 है, यहाँ पे भी 48 है। क्लियर हो रहा है? 12 और 16 का हमने जब मल्टीपल्स लिखे, और हमने देखना कौन सा है? लीस्ट वाला, और वो भी कॉमन। लीस्ट वाला और कॉमन, तो वो कौन सा निकला? 48। इसका मतलब 12 और 16 का जो कॉमन एलसीएम होगा वो क्या होगा? 48। ये आपको क्लियर है? अब एचसीएफ देखें। अब एचसीएफ की बारी। देखो, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एग्जांपल लेते हैं 12 और 18। अब 12 के फैक्टर लिखो। 12 एकम 12, ठीक है। 12 दूने 6 दूने 12, ठीक है। 4 तीन 12, ये भी ठीक है। 3 4 से भी हो रहा है। 6 दूने 12, 12 एकम 12, इसके फैक्टर्स हैं। यानी कि ये किस किस से डिवाइड होता है, मतलब कि इनको हमने तोड़ के लिखा है। क्लियर है? 18 के फैक्टर लिखो। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, क्योंकि ये इसकी टेबल में नहीं आते। 4 के टेबल में अगर 18 आता तो वो उसका फैक्टर होता। 5 6, 6 त्रियां 18, ठीक है। 6 के बाद 9 दूने 18, 18 एक 18। अब यहाँ पे देखो कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा देखना? हाईएस्ट वाला। इस साइड से शुरू करना है इस बारी। ये क्लियर हो रहा है? कहाँ से देखना है? हाईएस्ट से देखना है। अब कॉमन वाला आपको दिख रहा है? ये वाला कॉमन है। 12 यहाँ पे नहीं है, 18 ऊपर वाले में नहीं है, 9 ऊपर वाले में नहीं है। इसका मतलब 12 और 18 का एचसीएफ क्या हुआ? 6। ये क्लियर है? आप समझ गए बात, एचसीएफ क्या होता है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन सिंपल सा देखें। अब आगे एक क्वेश्चन देखो एचसीएफ पे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। ध्यान यहाँ पे। अब हम लिखेंगे 24 के फैक्टर और 36 के फैक्टर्स। ठीक है? 24 का मैं लिखते जाता हूँ, आप देखते हैं। 1 2 4 6 8 12 और 24। ये क्लियर है? अब 36 के लिखते हैं। 1 2 3 12 3 36। ठीक है?
9 चौके 36, 4 आ गया, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 12 18 पे आएगा, 18 दूने 36 और लास्ट में 36 ही आएगा। अब क्लियर है ये? आप देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर, हमने सारों के फैक्टर लिखे, 24 के फैक्टर लिख दिए, 36 के फैक्टर लिखे, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। आपको क्लियर हो रहा है एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर करने और कौन सा दिखाना है हमें? हाईएस्ट वाला। इतना क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखें, अगर 3 वाला आ गया, अगर एचसीएफ निकालना, 3 टर्म्स दी हुई हैं, यानी कि 16, 24 और 32 निकाल लोगे? मैं निकाल के दिखाता हूँ, 16, 24 और 32। यहाँ पे ध्यान, 16 के 1, 2, 4, 8 और 16। क्लियर है? 24 पे देखो, 1, 2, 3, 8 या 24, 4 चौके 8, 6 चौका 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 24, 32 देखो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 4 भी आएगा, 5, 6, 7, 8 भी आएगा, 8 चौके 32, फिर 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 दूने 32, तो फिर 32 ही आएगा, क्योंकि 16 से बड़ा 32 के बीच में कोई फैक्टर नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसमें कॉमन फैक्टर देखो, आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़े ये है, ये है, ये है, 16, इसमें 16 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा कॉमन फैक्टर हुआ। क्या आया? एचसीएफ क्या आया? 8। आई होप आपको क्लियर होगा कि एचसीएफ क्या होता है। आगे बढ़े, एलसीएम देखें। आओ देखें एलसीएम। एक क्वेश्चन किया हमने, एलसीएम बड़ा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमने अगर कोई भी दो टर्म्स दी है ए एंड बी, उसके हमने मल्टीपल्स लिखने हैं, जो सबसे छोटा और कॉमन, छोटा और कॉमन, लीस्ट प्लस कॉमन। ये बात अगर समझ आ गई तो आप एलसीएम निकाल सकते हो। मैं एग्जांपल लिखूं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। सॉल्व करें इसको। एलसीएम मीन्स मल्टीपल लिखने हैं, 6 और 9 के मल्टीपल लिखो, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। 9 के मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं हिंदी में चलूँगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रे 27। लीस्ट वाला हमें दिखी क्या यहाँ पे? 18। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? 18। सेकंड क्वेश्चन लिखूँ मैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। ये मुझे लगता है ऊपर किया भी है। 8 के मल्टीपल, 12 के मल्टीपल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रे 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48। ठीक है, 12 के देखें, 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 त्रे 36। अब देखो हमें यहीं पे दिख गया 24, हमें लीस्ट वाला देखना है ना, जब कॉमन आया वही हमारा एलसीएम आ गया। ये क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। ध्यान, यहाँ पे 15 के लिखो और 20 के लिखो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 त्रे 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। 20 एकम 20, 20 दूने 40, 20 त्रे 60, 60 कॉमन आ गया, हमारा तो इधर ही आंसर आ गया। इसका मतलब इसका क्या आंसर है? 60। आई होप आपको समझ आ गई एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप समझना बात को। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें आप बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। अगर आपका दिमाग इतना तेज है तो आप ये सोचोगे इसमें निकालना क्या है, हमें तो एलसीएम पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर वो भी कौन सा है? डिविजिबल बाई। इसका मतलब है डिविजिबल होने के लिए वो मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है? और कौन से वाला? स्मॉलेस्ट, लीस्ट वाला। 6, 8 और 12 का निकालना हमने एलसीएम। 6 एकम 6 दूनी 12, 6 त्रे 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30। क्लियर है?
8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, यहाँ तक ही जाते। 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 त्रिक 36, हमें दिख गया 24 कॉमन है, इसका मतलब क्या आंसर है 24। अब मैं एक क्वेश्चन और मुश्किल दूं, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। 2 bells ring every 6 second and 8 second. 2 bells ring after every 6 second and 8 second. After how many seconds will they ring together? आपको बात समझ आई? अब 1 घंटी में टन होता है कितने सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद। दूसरी में यहाँ से 8 सेकंड के बाद टन हो जाता है, मतलब एक 6 सेकंड के बाद, दूसरी 8 सेकंड के बाद। अब हमें पता चल गया इनके मल्टीपल पे वो कॉमन, जहाँ पे मल्टीपल कोइंसिडेंस करेगा वहां पे ये कॉमन रिंग करेंगी, दोनों एक साथ रिंग करेंगी। ध्यान से यहाँ पे देखना, 6 और 8 का क्या होता है एलसीएम? 6 12 18 24, 8 16 24, इसका मतलब वो 24 सेकेंड पे, हेंस एट 24 सेकेंड दे रैन टूगेदर। ये क्लियर है? अब मैं एक और क्वेश्चन लिखूं, थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा आगे बढ़े। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 4 6 and 10 leaves no remainder। देखो आपको रट्टा नहीं मारना, मैं सिंपल से क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, आपको समझने का है सिर्फ, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो, बोल रहा है ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करो जो 4 6 और 10 से डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 6 और 10 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर भी नहीं आता। इसका मतलब उन्होंने एलसीएम में तो पूछा है, अगर रिमाइंडर आता, रिमाइंडर वाला बाद में से देखेंगे, पहले ये देखते हैं। 4 6 10, इसका आएगा 2 और 4। चले आगे, क्योंकि ये तो मुझे लगता है 60 पे जाके बनेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। 15 चौके 60, 10 सिक्के 60, 10 सिक्के 60। अब आपको ये चीज पता ही नहीं कैसे करते हैं, मैं समझाऊं इसको कैसे निकालते हैं। अब दूसरा तरीका देखो, अगर कोई बड़ी टर्म आ जाए उसको कैसे सॉल्व करना है। इसके 2 into 2 लिख देना। क्या करना है? 2 into 2 लिख देना। इसमें 3 into 2 लिख देना है। आपको समझ आ रही? यहाँ पे 2 into 5 लिख देना है। ये एलसीएम निकालने का तरीका है आपको। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ये क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन को अलग लिख दो। मैंने 2 को अलग लिख दिया, बाकी बच्चे को लिख दो। 2 into 3 into 5, 2 2 4, 5 3 15, 15 into 4 60। आपको समझ आया ये कैसे किया? सबके मल्टीपल लिखे, कॉमन वाले अलग कर दिए, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 traffic signals blink at 15-second interval, 20-second interval and 30-second interval। मतलब एक 15 सेकेंड, स्टार्टिंग से 15 सेकेंड, बीच में 5 सेकेंड नहीं छोड़ के, स्टार्टिंग से 15, स्टार्टिंग से 20, स्टार्टिंग से 30। ठीक है, ऐसे जगते हैं वो कॉमन कब, मतलब दे ब्लिंक टुगेदर। क्वेश्चन है कि व्हेन विल दे ब्लिंक टुगेदर। आपको क्लियर हो रहा है कि वो साथ में कब जगेंगे? यहाँ पे देखो, हमें पता है 15 20 और 30 हमने लिख देना है ऐसे करके, और हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इसको लिखो 3 into 5, इसको लिखो 5 into 4। ये क्लियर है? अब इसको लिखो 2 into 3 into 5। आपको समझ आ रही है मैंने एक क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है, मैंने 5 को रख दिया यहाँ पे, बाकी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ से मैं 3 ले आऊंगा, यहाँ से मैं 4 ले आऊंगा, यहाँ से मैं 2 और 3 ले आऊंगा।
क्लियर है। अब इसमें भी 3 कॉमन आ गया, एक ही 3 लेंगे। अब देखना 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। अब 4 इंटू 2 को भी हम 2 इंटू 2 लिखेंगे, इसमें से भी 2 चला गया एक। अब 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 बचा, ये कितना आ गया, ये भी तो 60 आ गया। आपको समझ आया कि 60 सेकेंड्स पे वो एक साथ ब्लिंक करेंगे। आपको ये नहीं समझ आया, मैं इसको फिर से समझाता हूँ। 15 का लिखते हैं आप 3 इंटू 5, ठीक है। 20 का लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर हमने हमारे पास 30 है, 30 का लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 कॉमन, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 3 कॉमन आ गया। अब जो कॉमन आ गया उसको एक ही बार लिखना है, यानी कि 5 एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 3 लिखेंगे। ये वाला 2 बच गया था ना हमारे पास, उसको हमने फिर से 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, 5 दूनी 10, 10 तेरह 30, 30 दूनी 60। क्लियर है। आई होप आपको एलसीएम समझ आ गया होगा। एक और निकाल ले। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ HCF इक्वल्स टू 12, हमें HCF दे दिया 12, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4320, फाइंड LCM। अब ना एक फार्मूला आता है, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करो, हमें नंबर मिल जाता है। अब हमें LCM पूछा है निकालने के लिए, हम LCM को LCM ही लिखेंगे, इंटू HCF हमें दिया हुआ 12, हम यहाँ पे ले आएंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, देखना यहाँ पे A इंटू बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें यही दिया होगा नंबर, हम यहाँ पे लिख देंगे 4320। अब इसको काटते हैं, 12 ते 36, ये बचा 7, 720, 12 छिक्के 72, 360। LCM इक्वल्स टू 360। ये क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखेंगे, आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब करते हैं एक आगे क्वेश्चन, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा इस सीरीज का, LCM और HCF का। LCM ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी कि दो नंबर है, उनका LCM हमें दे दिया 180, और HCF क्या दिया हुआ है 6। क्लियर है। और हमें जो दो नंबर दिए हुए हैं, एक और दो नंबर, उसमें से एक नंबर हमें दे दिया 30 और दूसरा निकालना है x। अब हमें पता है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अभी तो हमने ऊपर जिक्र किया इसका। LCM कितना है 180, यहाँ पे मैंने 180 पुट कर दिया। HCF कितना है 6, यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा। 1 कितना है, फर्स्ट नंबर कितना है 30, इंटू सेकेंड में हम क्या लिख देंगे x। काटो इसको, काटो बेटी करो 6 से, x इक्वल टू 36। क्लियर है। आगे बढ़े, HCF LCM क्लियर होगा। इस पे गड़ी के क्वेश्चन आते हैं, बेल के क्वेश्चन आते हैं, सिग्नल के क्वेश्चन आते हैं। और ये फार्मूला याद रखना, दो नंबर दिए हुए हैं, टू नंबर्स दिए हुए हैं, एक और दो। क्लियर है, एक और दो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों के LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा। क्लियर है, आपको समझ आ गई बात। अब आगे देखें, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। देखो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स क्या होता है। फ्रैक्शंस, ध्यान यहाँ पे, फ्रैक्शन क्या होता है, जो बट्टा होता है, बट्टा। फ्रैक्शन यानी कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, ये हमें पता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखना, अगर मैं 3/4 लिख रहा हूं, अगर देखना ये परसेंटेज में हेल्प करता है, आपका ध्यान यहीं पे होना चाहिए। 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स, तो ऊपर उसने 3 पार्ट्स लिख दिए। कितने, 3 पार्ट्स। इसका मतलब पेंडिंग कितना पार्ट है, पेंडिंग एक पार्ट है। आपको ये बात समझ आई, फ्रैक्शन कैसे हेल्प करती है, पता चल गया। यानी कि न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। अगर मैं 1/10 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 10 डिनोमिनेटर है, एक न्यूमरेटर है, और यहाँ पे 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें से उन्होंने
एक को डिस्क्राइब करा हुआ है। डिस्क्राइब कितने करे हुए हैं? एक को, पेंडिंग, ठीक है। अब हम सीखेंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मैं जाता हूँ, जैसे 7/4 है। फ्रैक्शन बोलती है कि जो मेरे में नीचे वाला है डिनोमिनेटर, वो मेरे से बड़ा होना चाहिए। किससे? न्यूमरेटर से। जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए। फ्रैक्शन ये बोलती है। एक्चुअली एक प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, उसकी डेफिनेशन है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा हो गया, अब इसको हम स्प्लिट करते हैं ऐसे करके। यहाँ पे लिखेंगे 4 1 जा 4, बचेगा 3। इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर को करते हैं हम ऐड। अब देखना, ऐसे लिखते हैं 1/4, सॉरी 1:3/4, यानी कि 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको प्लस करें, इसको +3 कर रहे हैं। 4 × 1 4 + 3 7 अपॉन में 4। क्लियर है? ये समझ है ना आपको कैसे स्प्लिट करते हैं? डेसिमल देख लें अब। बताओ डेसिमल क्या होता है? यहाँ पे समझाता हूँ मैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल मीन्स जो हमें 10 की फ्रैक्शन दिखा रहा है, यानी कि 0.1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये ऐसे जाएगा 1/10। डेसिमल का क्लियर है? अगर 0.5 लिखा हुआ है तो कैसे आएगा? 5/10। अगर 0.05 लिखा हुआ है तो ये 5/, इसको अगर 1 बना देंगे, ध्यान यहाँ पे, इसको मैंने थोड़ा शेड दिया है ऐसे करके, मैं इसको 1 लगा देना, आगे जितने टर्म से 0 लगा देना। आपको समझ आई बात? अगर मैं 0.25 की पूछूं, कैसे लिखेंगे? 25/100। 1.4 की फ्रैक्शन क्या होगी? 14/10। आई होप आपको ये चीजें समझ आएंगी। बोडमास रूल का मतलब क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आप सोचो कि ये पढ़ते क्यों हैं हम? सोचने की बात है ना, पढ़ना ही क्यों है ये? जब भी हम किसी भी इक्वेशन या को सिंप्लीफाई करते हैं, हम उसमें करेक्ट ऑर्डर लगाते हैं। करेक्ट ऑर्डर वो हमें कौन बताता है? बोडमास। आपको समझ आया? क्या लिखा है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट को रिमूव करना है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर है ऑफ। उनकी जो स्क्वायर, क्यूब, रूट, पावर्स है, उनको हमने सॉल्व करना है। फिर डिवीजन करनी है। डिवीजन पहले करनी है, मल्टीप्लिकेशन बाद में करनी है, फिर एडिशन करनी है, फिर सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर मैं एग्जांपल ले दूं, क्वेश्चन लिख के यहाँ पे 8 + 2 × 5, इसको हम बिना बॉडमॉस के सॉल्व कर दें, 8 और 2 10, बचे 50, ठीक है। आंसर हमारा 50 आ गया। बट अब अगर बोर्ड मास लगाए इसी क्वेश्चन में 8 + 2 × 5, हमारा एक्यूरेट आंसर क्या आएगा? यहाँ पे देखना, पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 5 दूनी 10, 10 आया, पीछे जमा 8 था, इसका मतलब इधर तो हमारा 18 आंसर आ गया, ऊपर 50 आया था। कहाँ गलती हुई हमारे से? सोचो, हमने बोर्ड मास के रूल को फॉलो नहीं किया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देख ले। 8 + 2 × 5, करो सॉल्व एक बार कॉपी पे, पकड़ो कॉपी पेन, करो सॉल्व। मैं करता। 8 + 2 10, ये क्लियर है? 8 + 2 10 × 5 50। अगर हम इसको नहीं सॉल्व करते ब्रैकेट को, अगर इसको 5 दूनी 10 जमा 8 कर देते, ये 18 आ जाता। समझ आई? अब ये वाला 50 ठीक है, इसमें 50 गलत था, इसमें ये सही है, इसमें 18 गलत है। आपको क्लियर है? एक क्वेश्चन और करें। 20 / 5 × 2, मैं करके दिखाऊं? पहले गलत करते हैं इसको। 5 दूनी 10, 20/10, क्या आया? 2। बट बॉडमॉस क्या बोलता है? पहले हमें डिवाइड करना है। 20/5 × 2, ठीक है। 5 चुके 20, 4 दूनी 8, हमारा एक जगह 8 आंसर आ रहा है, एक जगह 2। अब करेक्ट क्या है? इसका मतलब बॉडमॉस वाला करेक्ट है, ये वाला गलत है। अब क्लियर हो गया? आगे बढ़े। बोर्ड मास का पता चुका है, पहले ब्रैकेट्स, फिर स्क्वायर, क्यूब, रूट, पावर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये कहाँ पे यूज होते हैं? ये सिंप्लीफिकेशन में यूज होते हैं। जब आप इसमें ही आपके सिलेबस में सिंप्लीफिकेशन एक
टॉपिक दिया हुआ है मैथ्स में, जब आप सॉल्व करोगे बार्डमॉस को यूज करोगे तब आपको पता चलेगा सिंप्लीफिकेशन से भी दो दो आंसर आ रहे हैं, है ना। तब एक्यूरेसी से अगर निकालना है तो उस पे ये वाला रूल यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें। अब देखो, अब आते हैं स्क्वायर्स एंड की। स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर मतलब उसके खुद का मल्टीप्लाई खुद के साथ। क्यूब में दो बारी मल्टीपल है, यानी कि अगर किसी चीज का स्क्वायर निकालना है उसको ए स्क्वायर ऐसे बोलते हैं ना। वन का स्क्वायर, यहाँ पे देखो, वन का स्क्वायर 1, टू का स्क्वायर 4, 2 टू जा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। याद हो रहे हैं हमें? 5 तक तो अच्छे से आते हैं, 6 के भी आते हैं हमें, 7 का भी आता है, 8 का भी आता है, 9 का भी आता है, 10 का भी आता है। 6 का 36, 7 का 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। यहाँ तक सबको आते हैं। अब 11 का देखो 121, 12 का देखो 144, 13 का देखो 169। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे नंबर सीरीज में, रट लो इनको, 30 तक तो आने ही चाहिए। 14 का 196, 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। एक बार सोचो 17 का क्या है, 289, 16 का 256, 13 का 169। आपको ये याद करना है, वीडियो को पास करो, इधर से ही याद करके जाओ, ठीक है। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। क्लियर है? अब क्यूब्स देख लें। एक का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। देख, 1 से लेके 15 तक। 15 का होता है 3375, 14 का होता है 2744, 13 का होता है 2197, 12 का होता है 1728, 11 का होता है 1331। ये सारे अच्छे से लर्न कर लेना, ये आपके बड़े काम आएंगे जब आप नंबर सीरीज करोगे ना। आपको तब पता चलेगा कि ये कैसे सॉल्व हो रही है नंबर सीरीज बिना कुछ किए ही, ठीक है। अगर मैथ अच्छे से करना है तो ये आने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इंडेक्सेस एंड सर्च, ठीक है। अब समझना इंडेक्स मीन क्या होता है। इंडेक्स को एक्सपोनेंट बोलते हैं, यानी कि पावर। पावर किसकी पावर? किसी चीज की पावर, यानी कि ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 2। ये सारे क्या है, जो 2 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, ये सारे इंडेक्सेस है, यही एक्सपोनेंट्स है, ठीक है। अब इसमें रूल लगता है प्रोडक्ट रूल। आप ध्यान यहाँ पे देखना, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, दो नंबर्स है विद ए की पावर ए की m है और दूसरे की ए की पावर n है। अब जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पावर्स को पता क्या कर देना है, ऐड कर देना। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। आपको समझ आई? प्रोडक्ट रूल में होता है दो जो भी कॉमन है ए, उनको मल्टीप्लाई करना है विद डिफरेंट पावर्स, तो पावर्स को ऐड कर देना। अब इसमें प्रोडक्ट के बाद होता है डिवीजन वाला रूल। अगर प्रोडक्ट में हम प्लस करें, डिवीजन में क्या कर देना है, m माइनस एन कर देना है। सिंपल सा फंडा, m माइनस एन कर देना है। क्लियर है? अब आगे देखो, पावर ऑफ अ पावर रूल, यानी कि पावर पे पावर है। थर्ड वन देखो, यानी कि a की पावर m है, उसके ऊपर n है, इसको क्या कर देना है, a की पावर m इंटू एन कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ये क्लियर हो गया, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। अब ऐसे कोई दो टर्म्स है ए बी, उसकी पावर m है, इसको a की पावर m इंटू बी की पावर m कर देना, बस सिंपल है। आप इनको लर्न कर लो। ए बी की पावर m है तो ए एम बी एम लिखेंगे। अगर क्वोशंट में है, मतलब बट्टे में है, हम दोनों को अलग अलग पावर्स दे देंगे। जीरो एक्सपोनेंशियल रूल, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इक्वल्स टू 1। याद करो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इक्वल्स टू 1। अगर कोई पावर यहाँ पे ए की पावर m नेगेटिव है तो नीचे होके पॉजिटिव आ जाएगी। अगर ए की पावर नीचे ए की पावर बी लिखी हुई है, ए की पावर बी लिखी हुई है, हम इसको कैसे लिखेंगे, ए की पावर माइनस बी। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आ गया। अब हम देखेंगे सर्ट्स। सर्ट्स क्या होते हैं?
सर्ट इज एन एक्सप्रेशन containing a root of a number that cannot be simplified, यानी कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सारे क्या है? सर्ट्स है। इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप समझ रहे? जो सिंप्लीफाई हो जाते हैं वो क्या चीज़ें है? वो हमारे स्केयर्स होते हैं। कौन से स्केयर्स? परफेक्ट स्केयर। आपको क्लियर हो गया? ठीक है, ये लिखा हुआ एग्जाम्पल √2, √3, ये क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट ऑफ 7। जैसे सर्ट्स क्या नहीं होते? ये सर्ट्स नहीं है, ये सर्ट नहीं है, ये सर्ट नहीं है, इनको क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्केयर। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये खत्म हो जाता है। और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आपने ये अच्छे से रिवाइज करना है ताकि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर में आए तो आप उसको फॉलो अप करके सॉल्व कर सको। ठीक है, इसी के साथ सबको थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।